हमारी नस्ल में हैं, हम जिनके मानने वाले हैं वो डटे रहे थे यजीद के सामने। हम भी इस ज़माने के यजीद के सामने पाकिस्तान को बचाने की खातिर डटे रहे हैं और डटे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं। इस्लामाबाद के जो हालात हैं, पीछे आप देख सकते हैं आंसू गैस फेंकी जा रही है। यहाँ मुसलसल कारकुनों पे तशद्दुद किया जा रहा है, कारकुनों को पीछे किया जा रहा है। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जो आंसू गैस का सामना कर रहे हैं। इनकी आंखें आप देख सकते हैं किस तरह, इनकी आंखें बिल्कुल सुरह हो चुकी हैं, फिर भी यहाँ डट के खड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने पिंड इस्लामाबाद कारकुनान से गुजारिश करूँगा कि जितना जल्द हो सके अपने घरों से निकलें। 4 बजे नहीं, 4 बज चुके हैं और यहाँ फैज़ाबाद पहुँचें। हुकूमत अपने ओछे हथकंडों पे उतर आई है। हम पुरअमन मुजाहिरीन थे, लेकिन हम पे आंसू गैस के शेल फायर किए गए। हमने ये रुकावटें तो अबूर कर ली थी, लेकिन ये गुलू भट्टों ने हम पे आंसू गैस के शेल फायर करना शुरू कर दिए। मेरी आप तमाम कारकुनान से रिक्वेस्ट है, जितना जल्द हो सके यहाँ पहुँचें। करा सकते हैं, वो इतना जुल्म कराता है, अपने आवाम पे इतना जुल्म नहीं हो रहा है। ये सब गरीब लोग हैं भाई, ये चोरों का, डाकुओं का बादशाही है, ज़बरदस्ती पे बादशाही ले सकते हैं। इमरान खान तो अच्छा बंदे हो, सच्चा बंदे हो। इमरान खान को भाई किसी पूरा पाकिस्तान का। अच्छा, मुझे बताएं, आंसू गैस फेंक के आपको पीछे कर सकेंगे ये आगे? ये मैं जान कुर्बान कर सकते हैं। ये ज़बरदस्ती पे बादशाही ना, अफगानिस्तान नहीं है चाहे किसी का ज़बरदस्ती पे बादशाही लेता है। इलेक्शन हो सकता है, एक कानून के साथ बादशाही हो सकती है। कह रहे हैं यहाँ कारकुनों का जज्बा ये है, कह रहे हैं कि हम जान दे सकते हैं, पीछे नहीं जाएंगे, टी चौक पहुँच के रहेंगे, इमरान खान के साथ जाएंगे। सर, कितने घंटे हो गए हैं? पिछले 3 घंटे से हम मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। 3 घंटे से मुकाबला कर रहे हैं आप? जी, करते रहेंगे जी, इंशाल्लाह करते रहेंगे। जी भाई, आप भी यहाँ खड़े हैं, आंसू गैस मुसलसल फेंकी जा रही है 3 घंटे से, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने मर्जी आंसू गैस फेंक लें, इंशाल्लाह हम जाके रहेंगे। जो कुछ मर्जी हो जाए, हम जान भी कुर्बान कर देंगे अपने इमरान खान के लिए। इमरान खान क्योंकि सच्चा आदमी है और हम उसके लिए हर हाल में जाएंगे, इंशाल्लाह जान भी कुर्बान करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मुझे बताएं, क्या समझते हैं, क्या वजह है ये जिस तरह पीछे आंसू गैस फेंकी जा रही है, शेल मुसलसल फेंके जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये लोग इम्पोर्टेड हुकूमत है, अवाम निकली है, अवाम अपने हक के लिए निकली है और ये लोग इस तख्त पर बरजुमान है। लेकिन ये आवाम चाहती है कि कानून के मुताबिक इलेक्शन हो और अब इस आवाम की सुनामी को कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे वो एक कंटेनर नहीं, इस्लामाबाद डी चौक तक कंटेनर लगा दें, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। हम इसी तरह ही लड़ते रहेंगे। हम वो नहीं जो डर जाएं हालात के खूनी मंजर से, हम वो नहीं जो डर जाएं हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, आगे सर, ये फैमिली यहाँ मौजूद है, देख सकते हैं जो हालात है। आंसू गैस मुसलसल 3 घंटे हो गए हैं फेंकी जा रही है। आप खातून होकर यहाँ डट के खड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? हम डटे रहेंगे, हम हुसैनी माएँ हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये बातिल क़ुव्वतें जो हैं, ये जितना मर्ज़ी कर लें, ये यजीद नस्ल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये सारे जो मुसीबतें हैं, शहादतें हैं और हक़ की राह में खड़े रहना, ये हमारे खून में है। ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमें ना मरने से डरा सकते हैं, ना आंसू गैस फेंक के डरा सकते हैं। हमने मरना है, हमने इधर मरना है, तो हमने इधर ही मरना है। अच्छा, मुझे बताएं, हमें आज़ादी के लिए ये मौत भी कबूल है, ये शहादत की मौत भी कबूल है। हम नहीं डरते। इन्होंने जो हमारा बिगाड़ना है, हम अपने खान साहब के साथ हैं और हम रहेंगे, हमेशा खान साहब के साथ रहेंगे। इन्होंने जो हमारा करना है, हमारा कर ले। इमरान खान जिंदाबाद, नारे हैदरी। अच्छा, मुझे बताएं, अभी जो इन्होंने मैदान जंग बनाया हुआ है इस्लामाबाद पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, क्या कहना चाहेंगे? आपको पीछे कर लेंगे? ये करें, कितना पीछे करेंगे? और जब हम इन्हें पीछे करेंगे तो इनका क्या होगा? इन्होंने ये सोचा है? ये करते रहे, हमें जितना इन्होंने पीछे करना है करें। ये जितना कर सकते हैं अपनी आखिरी हद तक कर लें कोशिश। ये हमें पीछे नहीं कर सकते, ना ये खान साहब को पीछे कर सकते हैं, ना ये हमें पीछे कर सकते हैं। ये करें, अपनी पूरी कोशिश कर लें। हम भी यहीं खड़े हैं। इन्होंने छुट्टियां दे दी हैं, स्कूलों में छुट्टियां दे दी हैं, दफ्तरों से हमने छुट्टियां ले ली हैं। इन्होंने जो करना है हमारा बिगाड़ लें, हम यहीं खड़े हैं। अच्छा, मुझे बताएं, हम भी यहीं खड़े हैं, हम औरतें भी यहीं खड़ी हैं। इन्होंने जो हमारा करना है, ये अपनी आई पर आए हुए, तो हम भी यहीं पर हैं। पाकिस्तान की आज़ादी की खातिर हम डटे हुए और हम डटे रहेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ मर्द डट के मुकाबला करें, आप खातून होकर भी डट के खड़ी हैं, क्या जज्बा है आपका? मैंने आपको कहा है कि हम हुसैनी माएँ हैं, हम अहले बैत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मुसीबतें और ये शहादतें ये हमारे खून में है, ये हमारी नस्ल में है। हम जिनके मानने वाले हैं वो डटे रहे थे यजीद के सामने। हम भी इस ज़माने के यजीद के सामने पाकिस्तान को बचाने की खातिर डटे रहे हैं और डटे रहेंगे।
ठीक है, हुकूमत गिरा के ही वापस आना है। ये हम इनको भी गिराएंगे, हुकूमत भी गिराएंगे। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दरूद पढ़ दीजिए। कश्मीर से आया हूँ, मेरी बात करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, मैं कश्मीर से आया हूँ, सुधीर मुगल नाम है। मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रहता हूँ सर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने इस टाइम पाकिस्तान के अंदर और यहाँ पर इस्लामाबाद की सड़कों के अंदर जो माहौल बनाया हुआ है, वो बिल्कुल जिस तरह मकबूजा कश्मीर में जो इंडियन फोर्सेस हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ कर रही हैं, उससे 10 गुना क्या 20 गुना ज़्यादा बुरा हाल यहाँ पर किया हुआ है। और यहाँ पे हमारी फैमिलीज़, बूढ़े बच्चे, नौजवान इस इमरान खान साहब की कॉल पर यहाँ पर शिरकत कर रहे थे। उनको बुरी तरह यहाँ पे उनको डैमेज किया और यहाँ पर उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ थी पुलिस की, उन्होंने आम लोगों के ऊपर चढ़ाई की, जिसकी मेरे पास वीडियो फुटेज मौजूद है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ राना सनाउल्लाह, ये बात याद रखना है, इमरान खान साहब की कॉल पर हम निकले हैं, इंशाल्लाह तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इस निकम्मी नाहेल इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को घर नहीं भेजते। और राना सनाउल्लाह, ये पाकिस्तान की आम आवाम तुझे एक दिन सड़कों पर घसीटेगी। हमारा हैं इस तरह आंसू गैस फेंक के तशद्दुद करके आपको पीछे कर लेंगे, आपका जज्बा कम कर लेंगे। देखें जी, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हम रोज़ाना इंडियन फोर्सेस की जो गोलाबारी होती है, जो उनकी शेलिंग्स होती हैं, जो उनकी गोलियाँ होती हैं, उनका सामना करते हैं। अगर हमारे हौसले उनके सामने पस्त नहीं हुए तो ये राना सनाउल्लाह जैसे लोग ये हमारे हौसले कैसे पस्त कर सकते हैं? सोचे ही ना इंशाल्लाह। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह कह रहा था कि ये पीटीआई के जितने भी वर्कर हैं ये बर्गर हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह तुम देखोगे ये पीटीआई के कारकुनान तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारी गवर्नमेंट का खात्मा नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया चाचा जी, आप भी यहाँ पहुँचे हैं इस उम्र में और आप ये आंसू गैस का मुकाबला कर रहे हैं, यहाँ डट के खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि ये 40 साल से ये चोर मुसल्लत है इस हुकूमत पे और ये ग़ुलाम है अमेरिकन के, और ये इन्होंने 40 साल में इस अवाम को भी ग़ुलाम बना दिया है। ये डाकू अब हमें नहीं ज़रूरत, इन्होंने अपनी जवान बेटियां सामने कर दी हैं, खुद अमेरिका में जाके छुप गए हैं। इन्होंने जवान बेटियां, ये नहीं है तो और कौन है? ये बगैर गैरतमंद है तो आप खुद आके मुकाबला करो यहाँ पे इमरान खान का। ये चोर है, डाकू है। राना सनाउल्लाह तेरी मूछें उतार के तुझे लेडीज कपड़े पहना के खुसरे बना के तुझे इसी हाईवे पे डांस कराएंगे इंशाल्लाह। देखें जी, ये जज्बा है और मैं ये कहना चाहता हूँ 3 घंटे हो गए ये मुकाबला करें, लेकिन जज्बा 1% भी कम नहीं हुआ, जज्बा बड़ा है, कम नहीं हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।